Hey guys, I am Jia and today we are going to discuss how you can study Constitution for CLAT PG 2025. It's going to be easy, but the preparation is not going to be easy. So let's start. ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना. कॉन्स्टिट्यूशन तो हम सब ने कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ा है. वन ऑफ आवर फेवरेट सब्जेक्ट्स, मतलब क्राइम के बाद अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है जो हमें पसंद आता है तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और उसका ये रीजन होता है कि हम पहली बार प्यार में पढ़े होते हैं लॉ से, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, वेरी सून इन द प्रोसेस. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत अच्छा लगता है और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होता है, हमें केसेस पता होते हैं, सब कुछ नया नया होता है तो हमें इंटरेस्ट भी होता है पढ़ने में. लेकिन क्या वो तरीका सही है? क्या उस तरीके से तुम क्लैट पीजी क्रैक कर पाओगे? क्योंकि देखो, तब तो तुम क्या करते थे कि बड़े बड़े आंसर्स लिखने के लिए कॉन्सेप्ट समझाते थे, फिर इलस्ट्रेशंस यूज करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर उसके बाद जाके थोड़े बहुत केसेस यूज करते थे, उसमें भी झूठे झूठे नाम लिख के आ जाते थे. मैंने तो काफी किया है ऐसा, मुझे मालूम है तुमने भी किया होगा. लॉ स्कूल इज नॉट फॉर बिगिनर्स. चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस बार हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में प्रीएम्बल से लेके आर्टिकल 51A तक का पोर्शन आ जाता है, ठीक है. एंड पार्ट 2 में आर्टिकल 52 एंड बियॉन्ड का पोर्शन आ जाता है, ठीक है. अब इसको मैंने इस तरीके से क्यों डिवाइड किया, मैं उसका रीजन भी तुम्हें बता देती हूँ. पार्ट 1 में लैंडमार्क केसेस बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पार्ट 2 में लैंडमार्क केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्ट्रिन्स एंड कॉन्सेप्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चलो, अब हम ये पता कर लेते हैं कि हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है. तो पार्ट 1 में तुम्हारा ये तरीका होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुमने लैंडमार्क केसेस पढ़ लिए और फिर उसके बाद रफू चक्कर ना, ऐसा नहीं करना है. तुमको पढ़ना है पहले लैंडमार्क केस, ठीक है. उनकी बनानी है एक बढ़िया सी क्रोनोलॉजी, ठीक है. क्यों? और उसके बेसिस पे पढ़ना है तुम्हें कॉन्सेप्ट. मैं ये तरीका तुम्हें क्यों सजेस्ट कर रही हूं? क्योंकि इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ज्यादा केस ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है. तो तुम्हारे लिए लैंडमार्क केस बनाना, क्रोनोलॉजी बनाना और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए तुम हमारी केस बुक रेफर कर सकते हो. हमारी केस बुक में ये तीनों काम तुम्हारे लिए फ्री में करके दिए गए हैं, तो तुम्हारे लिए आधा काम हो जाएगा और तुम ये टाइम बाकी सब चीजों में लगा पाओगे, ठीक है. तो इस केस बुक में सिर्फ और सिर्फ लैंडमार्क केसेस या सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझाए गए हैं. इस केस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं बेस्ड ऑन दोस, ठीक है. तो तुम्हें ये केस बुक लेनी ही है, एंड इफ यू वांट टू बाय दिस केस बुक यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2. पार्ट 2 इज इजी. कॉन्सेप्ट बनाना है, नोट्स बनाने हैं. तो यहाँ पे दो स्टेप्स जो हैं वो बेसिकली यही होंगे कि कॉन्सेप्ट्स बनाओ और फिर नोट्स बनाओ. अब जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने का भी एक तरीका होना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नोट्स बनाया और भूल गए. इन नोट्स को सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवाइज करना है. पेपर आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन, आई नो बहुत इजी है, तुम बहुत पढ़ चुके हो, फिर भी 2 बार रिवाइज कर लेना. क्योंकि अगर तुमसे एक भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं बना तो तुम्हें एक्सट्रीम गिल्ट फील होगी, ठीक है. उस गिल्ट से मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं, इसलिए बोल रही हूं रिवाइज कर लेना 2 बार. अब दोनों बार रिवीजन में एक चीज डिफरेंट होगी. एक बार जब तुम उसको पढ़ोगे तब उसको तुम एक ब्लैक पेन से मार्क करोगे. जब तुम दूसरी बार उसको पढ़ोगे तो तुम उसको एक ब्लू पेन से मार्क करोगे, ठीक है. तो ये ब्लैक और ब्लू के डिफरेंस से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है एंड क्या चीज मुझे नहीं पढ़नी है, ठीक है. क्योंकि ये तुम्हारे खुद के माइंड फ्रेम में ये समझ में आ जाएगा तुम्हें कि क्या इररेलेवेंट तुम्हें लग रहा है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू, एंड दैट इज स्टडीइंग अमेंडमेंट्स
वेरी केयरफुली, मतलब एक्सट्रीमली केयरफुली। इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस आए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अमेंडमेंट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जब आप अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हो तो देखो, तुमने एक पार्ट कुछ तरीके से पढ़ा है, एक पार्ट कुछ तरीके से पढ़ा है। अब तुम एक एक्स्ट्रा नोटबुक रख लो छोटी सी, जिसमें तुम सारे अमेंडमेंट्स लिख रहे हो। उसमें तुम्हारे नोट्स बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि एक जगह तुम ब्लू पेन से सारा कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी जगह ब्लैक पेन से मिसलेनियस स्टफ नोट डाउन कर रहे हो। अब इस मिसलेनियस में केसेस भी आ सकते हैं, इसमें बहुत सारी कहानी भी आ सकती है, क्यों, कैसे, क्या, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस था, क्या था, कैसा था, वो सब चीजें तुम ब्लैक से लिख सकते हो। ब्लू में सिर्फ तुम्हें ये कॉन्सेप्ट लिखना है जो अमेंड हुआ है एंड अमेंडमेंट के बाद जो वो नया आया है, सिर्फ वो दो चीजें लिखनी है। ठीक है, तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब तुम रिविजन करने जाओगे, एंड रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताया था मैंने तुम्हें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है, इज दैट वेयर यू विल स्टडी दिस फ्रॉम। देखो, तुम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठा सकते हो। आई नो यू हैव अ फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशन बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ योर कॉलेज, है ना, बट विल दैट हेल्प यू क्रैक क्लैट पीजी? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो समुंदर है और उसमें से तुम्हें एक मछली निकालनी है? नहीं लगता तुम्हें? है ना ऐसा? तो इसीलिए ऐसा मत करो। कोई भी बुक बुरी नहीं होती, लेकिन बुक रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट हो सकती है। कोई भी इतनी मोटी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक तुम्हारे पेपर के लिए इररेलेवेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाय द वे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्टडी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन लाने वाली हूं, तो उसके लिए वेट करो, बट बुक मत खरीदो अभी। ठीक है, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको स्टडी मटेरियल चाहिए, बुक नहीं। स्टडी मटेरियल लेने के क्या बेनिफिट्स है मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। पहली बात, बहुत रेलेवेंट स्टफ होगा, जो तुम्हारे पेपर के लिए नेसेसरी है सिर्फ वो होगा, जिस तरीके से तुम्हारे पेपर के लिए नेसेसरी है वो होगा। कि केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केसेस ज्यादा अच्छे से हाईलाइटेड होंगे ताकि तुम उससे नोट्स बना सको। ठीक है, प्लस तुम्हें उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तीन चीजें इस स्टडी मटेरियल को एडवोकेट करती हैं, एंड यहां मैं अपना केस जीत गई, एंड इससे तुम्हें स्टडी मटेरियल तो बाय करना पड़ेगा। तो तुम ज्यूरिसर्च से ही कर लो, स्कैन माई फेस टू बाय आवर बेस्ट स्टडी मटेरियल। इसके अलावा मैं तुम्हें केस बुक के बारे में तो बता ही चुकी थी, तो तुम्हें केस बुक लेनी चाहिए। ठीक है, अब ये कोई भी सोर्स हो सकता है, आई डोंट माइंड यू यूजिंग एनी अदर सोर्स फ्रॉम एनी अदर कोचिंग, लेकिन हमारी केस बुक सबसे बेस्ट है, दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, क्योंकि वही बात है, क्रोनोलॉजी, स्टोरी, एवरीथिंग फैंटास्टिक। ठीक है, अदर देन दैट द लास्ट थिंग दैट यू नीड, मॉक्स बहुत जरूरी होते हैं भाई। क्लैट तो सोचना ही मत कि मॉक्स के बिना तुम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्लैट में। ठीक है, तो मॉक्स के लिए तुम दो चीजें कर सकते हो। ठीक है, या फिर तो तुम मॉक बुक ले सकते हो जो तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएगी, तुम ऑफलाइन मॉक्स दे सकोगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पेपर ऑफलाइन है, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अदर देन दैट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज होगी ये ऑनलाइन होंगी, बट ऑब्वियसली मॉक्स काफी अच्छे होंगे, काफी इनक्रेडिबली हेल्पफुल होंगे आपके लिए, एंड यू कैन चूज आइदर ऑफ द टू। ओके, बाकी तुम्हें मालूम है ना, नेक्स्ट टाइम मतलब इसके जस्ट बाद वाला वीडियो आने वाला है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। और वहां अगर तुम फेल हुए तो मुझे भी गिल्ट होगी, इसलिए मेरे लिए वापस आ जाना, और सब्सक्राइब तो तुम करोगे नहीं तो बोलने का भी कोई मतलब नहीं है। बाय।